नवरात्रि का 5वां दिन माँ नवशक्ति का पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा का दिन है। परम शांति, सुख, अलौकिक तेज और कांति से संपन्न बनाती हैं यह देवी। संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इन देवी की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस महापर्व के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। मां स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें इसी लोक में परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके साधक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाते हैं। पूजा की विधि: लकड़ी की चौकी यानी पटरी पर सुंदर आसन बिछाएं, फिर गंगा जल या गौमूत्र से उस आसन का शुद्धिकरण करें। अब उस आसन पर मां स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही श्री गणेश और कलश की भी स्थापना करें। यदि संभव हो तो वरुण देव, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवियां और सप्तघृत मातृका की भी स्थापना करें। इन माताओं की स्थापना लाल बिंदी लगाकर भी की जाती है। व्रत का संकल्प लें और वैदिक और श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों द्वारा देवी स्कंद माता सहित सभी स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद देवी माँ का आह्वान कर उन्हें आसन, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रौली, हल्दी, सिंदूर, बिल्व पत्र, पुष्प, धूप, दीप, फल, पान आरती अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा का मंत्र: सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इसका अर्थ है सिंह पर सवार रहने वाली और अपने हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता सदा हमारे लिए शुभदायी हो। ध्यान मंत्र: ओम देवी स्कंद माताय नमः। दूसरा मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संतान प्राप्ति मंत्र: पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है। जिनके घर संतान ना हो वे माता की पूजा उपासना और मंत्र का जप कर मां से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पा सकते हैं। यह मंत्र बहुत सरल है। ओम स्कंद मात्रे नमः। माता का भोग प्रसाद है। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से साधक की बुद्धि का विकास होता है। देवी स्कंद माता के बारे में: माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प धारण किए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इन्हीं का वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपने समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार खुद ही खुल जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं माता को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की और विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से हमेशा उसके चारों ओर परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है, यानी हर समय उसकी माता के द्वारा रक्षा होती रहती है। इसलिए हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।